नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश के कई राज्यों में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए अब रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है। बिजली घरों में कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी को पैसेंजर ट्रेन से पहले ग्रीन सिग्नल देने की निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रेलवे ने बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की भी शुरुआत कर दी है। इस मामले में आपको बताते चले कि बयान जारी किया गया है। रेलवे ने अपने नेटवर्क के माध्यम से कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत की है। इससे बिजली संयंत्रों में कोयले की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और रेलवे ने इसके अलावा 28 अप्रैल से 8 पैसेंजर गाड़ियों को अगले आदेश तक रद्द भी कर दिया है। और बताते चले कि इस समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। वहीं इसके पीछे कोयले की कमी भी बताई जा रही है। वहीं बिजली संकट को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर तीखा प्रहार कर रहा है। अब आपको बताते चले कि देश के पावर प्लांट की क्या स्थिति है, ये भी हम आपको बताते चले कि भारत में क्या है बिजली की स्थिति। भारत में 3,99,496 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से 70% की अगर बात की जाए तो ये हिस्सा थर्मल पावर प्लांट के लिए जाता है। वहीं देश में कुल क्षमता से 30 से 40% कम उत्पादन इस समय हो रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने जो दावा किया है, ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रेलवे से माल की ढुलाई जो है वो कम हो रही है। इस वजह से बिजली का संकट गहरा रहा है। फिलहाल 33% कम कोयले का स्टॉक प्लांटों में बचा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में हालात गंभीर हैं। इन राज्यों में 3 से 5 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। और हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सीधा अजीत रावत जुड़ गए हैं और गोंडा से सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश वर्मा। सबसे पहले अजीत का रुख करेंगे। अजीत, इस समय बेहद कटौती की जा रही बिजली की और इसको लेकर लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए गर्मी की तो गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है। पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय लोग चाहते हैं कि घरों में बिजली आए और वो पंखे कूलर के सामने बैठे, लेकिन बिजली की कटौती से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पीछे लोग भी मौजूद हैं। अगर गाजियाबाद की स्थिति जानी जाए तो गाजियाबाद में क्या कुछ हालात हैं? मैं बता दूं कि गाजियाबाद का फिलहाल जो हाल है बेहाल है। मैं आपको बता दूं कि बेहाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो तो लोग झेल ही रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डूब क्षेत्र का इलाका है जहां पर बिजली जो है अभी तक नहीं पहुंची है। कारण ये है कि यहाँ पर अपने खून पसीने की मेहनत से जो कमाई से लोग अपना यहाँ पर मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सरकारी जो है अपना रजिस्ट्री करवाते हैं, राज्यसभा के जो खजाने को भरते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकारी योजनाएं, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जो योजना है वो यहाँ पर लोगों को मकान का जो मिला है 2 से 2.5 लाख रुपए का जो वो भी राशि दी गई है। पर बिजली की बात करें तो दूसरी तरफ जब बिजली की बात करते हैं तो प्रशासन जो है वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना ये हो जाता है कि इस क्षेत्र में बिजली की अनुमति नहीं दी गई है, इस कारण बिजली नहीं दी जाती है। फिलहाल इस क्षेत्र में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ पर पिछले 20 दिनों से बिजली का उत्पादन जो है वो इस क्षेत्र की तरफ बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि गर्मी से बेहाल लोग 44 डिग्री टेम्परेचर में किस तरीके से जी रहे हैं, वो मेरे साथ पीछे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पर बिजली जो है वो नहीं आ पा रही है, क्या कारण है कि बिजली विभाग इस क्षेत्र में बिजली नहीं दे पा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, ये बताएं जी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की समस्या गंभीर है। जिंदगी बेहाल हो गई है, लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। लोगों ने कोई फ्री फंड में तो प्लॉट लिया नहीं है, पैसे खर्च करके प्लॉट लिया है। सरकार ने रजिस्ट्री की, मकान बनाने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का समर्थन मिला, हर तरह का सहयोग दिया। उसके बाद जब बिजली के लिए खड़े हुए तो फिर बिजली नहीं दी गई। ये कहकर नहीं दी गई, सिंचाई विभाग ने रोक लगाई है, डूब क्षेत्र में बिजली नहीं देना है। सब कुछ अलाउड है तो फिर बिजली क्यों अलाउड नहीं है?
क्यों नहीं बिजली मिलनी चाहिए लोगों को? अभी जितने घरों में बिजली आ रही है, मीटर लगे हुए हैं, उनकी किस तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है? क्योंकि जो देखा जा रहा है, क्योंकि जो समस्या है वो गंभीर है। लाइट आना जाना काफी कट ऑफ की जो दिक्कतें आती हैं, 1-1 घंटे काट लेते हैं, 2-2 घंटे। तो उसमें क्या कुछ, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा दावा किया है, तो उस दावे को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बिल्कुल खोखला दावा साबित हो रहा है, बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि लाइट बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। हमारे साथ समस्या ये है, यहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं है। पीने का पानी हो या नहाने का पानी हो या धोने का पानी हो, हमें हर चीज के लिए समरसीबल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। समरसीबल के लिए बिजली चाहिए। जब बिजली नहीं रहती है तो फिर हम क्या करें? कभी कोई ऑफिस के लेट हो रहा है, कभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बिजली कटौती का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पहले होता था कि मैसेज आता था कि इस टाइम में बिजली कटेगी, जब 1-आध घंटे का होता है, लेकिन अभी तो हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, आधे घंटे पे आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए बिजली काट दी जाती है। देखिए, कुछ और युवा है, उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरीके की परेशानी बिजली के कारण झेलनी पड़ रही है। क्योंकि एक बड़ा दावा मुख्यमंत्री जो मुखिया है उत्तर प्रदेश के, उनका एक बड़ा दावा है, तो उस दावे पर किस तरीके से बिजली विभाग उतर रहा है वो भी जानते हैं। युवा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। संदीप जी, ये बताएं कि किस तरीके से बिजली की जो कमी है वो नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि पूरा 24 घंटे की जो बिजली है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। देखिए, पहली बात तो यहाँ बिजली पहुंचाने वाली बातें दूर है, यहाँ तो बिजली के कनेक्शन तक नहीं दिए गए हैं लोगों को। यहाँ की जो जीवन की मूलभूत सुविधा है वो बिजली है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई से लेके बड़ों की बीमारियों से लेके सब चीज बाधित हो रखी है। सारी जीवन की सारी कार्यशैली रुकी पड़ी है सिर्फ एक बिजली की वजह से। आदमी यहाँ कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहा। दिन रात आदमी चक्कर लगा लगा के विधायक जी के थक चुका है, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है आज तक। तो हम बिजली को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि बात करें बिजली को लेकर या बिजली की गंभीर समस्या है, यहाँ पर सरकारी जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो सरकार की तरफ से कराई गई है, जो बिजली पर रोक क्यों लगाई गई? देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला एक सरकारी काम है आवास योजना। लोग अपने रजिस्ट्री करा के आ रहे हैं और सरकार उनको घर बनाने के लिए पैसा दे रही है। जब घर बनाने की पैसा दे रही है, ऑथराइज कर रही है, तो उनको बिजली से वंचित क्यों किया जा रहा है? दूसरा, यहाँ पे पंकज सिंह ने पिछली बार रोड और नाली खड़ंजे का उद्घाटन करके गए हैं। अगर ये डूब क्षेत्र है और ये अनलीगल कॉलोनी है, तो यहाँ पर ये काम सरकारी क्यों कराया जा रहा है? तीसरा, यहाँ राशन वितरण हो रहा है। जो लॉकडाउन के टाइम से लोगों को, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा था, वो सब लोगों को यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। जीवन यापन की सुविधाएं देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, बट बिजली जो सबसे प्रमुख समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, साफ तौर पे इनकी पीड़ा जो है वो साफ तौर पे झलक रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर नाली खड़ंजा और राशन कार्ड तक यहाँ पर मुहैया है, सबका बना हुआ है, सबको सुविधाएं भी मिल रही है। पर बात करें अगर बिजली की, तो बिजली पे आकर बात अटक जाती है, जिसका जो दावा जो कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ, वो विफल साबित दिख रही है। क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके से जो बिजली का मेन समस्या है, गंभीर समस्या है, उस पे माती पलीटा लगाते दिख रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जी सत्यम। चलिए अजीत, आपके पास वापस पहुंचेंगे। सतीश का रुख कर लेते हैं। सतीश हमारे साथ गोंडा से लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश, अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में भी बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले ही गोंडा से एक खबर चलाई थी जिसमें लोग बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन और हंगामा करते और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर बिजली की कटौती कितनी की जा रही है? सतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश, आवाज पहुंच रही? जी सतीश, बताइए गोंडा में क्या कुछ स्थिति है, बिजली की कितनी कटौती की जा रही है? बिल्कुल आपको बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर विभागों को अपना नंबर बनाने का आदेश दे दिया हो। अगर गोंडा जनपद की बात की जाए तो विद्युत विभाग के बुलबुल रोहिए से सभी लोग परेशान है। सीएम योगी ने 24 घंटा बिजली देने का निर्देश दिया था, लेकिन गोंडा जनपद चंद घंटे ही रोशनी मिल पा रही है। कहना कि कहीं न कहीं हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस पर बात की जाए, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सत्यम। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए अन्य क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी क्या कुछ मांग है? क्या अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत वगैरह की गई है?
जी सत्यम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार विद्युत कटौती तो आम बात थी, लेकिन जिस तरह से गोंडा जनपद में विद्युत कटौती की जा रही है, बात की जाए, रात में बात की जाए, 2-2 घंटा लोगों को बिजली मिल पा रही है, जिसको लेकर आए थे लोग शिकायत भी करते हैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से। तो विद्युत विभाग के अधिकारी इस तरह सोए हैं कि उसको लेने को तैयार नहीं है। आए दिन बिजली कटौती गोंडा जनपद में एक आम बात हो गई है, जिसको लेकर हर कोई परेशान नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अजीत, जिस तरीके से यहाँ पर तर्क दिया गया है मंत्रालय की तरफ से कि जो मालगाड़ियां हैं वो यहाँ पर कोयले को लेकर सही समय से नहीं पहुंच पा रही हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बिजली में कटौती की जा रही है क्योंकि कोयला कम बचा हुआ है संयंत्रों में। लेकिन अब इसको देखते हुए रेलवे ने भी एक अपना वीडियो जारी किया है, बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि हम गाड़ियां जल्द से जल्द पहुंचा रहे हैं और पैसेंजर ट्रेन से पहले अब ग्रीन सिग्नल मालगाड़ियों को दिया जाएगा जिससे कि कोयला ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। सबसे सही कहा आपने, क्योंकि इनकी लापरवाहियों की वजह से गाड़ी देर से ना पहुंचने के कारण लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का जो बोझ है वो अपने सर पे ढो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। आपको बता दूं कि 44 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे किस तरीके से स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के बिजली नहीं मिल पाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो बहुत से ऐसे कारण है जिससे लोगों में इस तरीके की लापरवाही को एक बड़ा आक्रोश में भी देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों का ये भी आरोप है कि जिस क्षेत्र में ऑथराइज कॉलोनियां हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, तो वो उनका भी एक बड़ा सवाल है शासन से। आपको बता दूं कि शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पर बिजली देने का भी काम करना चाहिए। अजीत, इस पूरे मामले को लेकर जो लोग आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली को लेकर, इन लोगों ने क्या प्रशासन से शिकायत की एक भी बार? देखिए सत्यम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने परेशानियों का सामना करा है शुरू से अभी तक, और आज तक भी इस कॉलोनी में पूर्ण तरीके से 100 में से 20% घरों में जो है वो बिजली लग चुकी है, 80% घरों में बिजली नहीं लगी है। कारण ये है कि यहाँ पर लोगों का आरोप ये है कि वोट के समय, चुनाव के समय लोग, राजनेता जो है वो सही से यहाँ पर जो अपना दौर है, चुनावों का जो दौर है, उनको प्रचार के लेकर के यहाँ पर काफी चर्चाओं में रहते हैं, वोट लेते हैं और फिर खिसक जाते हैं। तो इस तरीके का आरोप है लोगों का। और आपको बता दूं, इसी को लेकर बार बार जो स्थानीय यहाँ का जो ग्राम का जो विधानसभा लगता है, नवेड़ा पंकज सिंह विधायक है यहाँ के, आपको बता दूं कि बार बार इनको शिकायत देने के बाद भी किसी भी प्रकार की सुनवाई जो है वो नहीं कर पा रहे हैं पंकज सिंह। अब देखना ये होगा कि लोगों की परेशानी ना सुनने की वजह जो है वो क्या है, आखिरकार क्या चाहते हैं। वोट जो लोगों से लिया है, इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है या नहीं, ये पंकज सिंह के ऊपर सवाल उठता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले किन समयों में, किन स्थितियों में इस कनावनी छोटे से गांव पर ध्यान दिया जाएगा। अजीत, बिजली कटौती जिस तरीके से हो रही है, इसको लेकर अगर बात की जाए सूबे के मुखिया की, तो सूबे के मुखिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिजली कटौती बिल्कुल से ना की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने निकल कर आ रही हैं कि करीब 5 से 6 घंटे की गांवों में बिजली की कटौती देखने को मिल रही है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तरीके से निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि अब क्षेत्रों में बिजली की कटौती ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली की कटौती लगातार की जा रही है। देखिए, मैं सत्यम आपको बता दूं, साफ तौर पे आपने सही कहा। ये आपको बता दूं कि एनसीआर का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है। रिहायशी इलाके के बीच में ये एक छोटा सा गांव पड़ता है। आपको बता दूं कि गांव में बिजली की कटौती जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये कॉलोनी है जिसमें बिजली की जो कटौती है वो काफी देखने को मिली है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि बिजली की कटौती में काफी जो ट्रांसफार्मर है, इतनी गर्मी के कारण आग भी लग जाती है। कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के इलाकों में काफी ट्रांसफार्मर में भी आग लग चुकी है, जिसके कारण काफी घंटों तक बिजली जो है वो नहीं, इस क्षेत्र में नहीं आ पाती है। तो यही हाल है इस गांव का। इस आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी, क्योंकि बिजली की कटौती काफी इस इलाकों में देखी गई है।
चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ गोंडा से सतीश जुड़े। सतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिजली की कटौती को लेकर लगातार सरकार मंथन कर रही है और जल्द ही इस किल्लत से बिजली की किल्लत से बाहर निकला जाएगा। और जल्द ही ये सरकार ने कहा है कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहर के क्षेत्र हैं यहाँ पर बिजली प्रॉपर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।